अंधेरे का सायात, दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि विक्रम, अजय और रिया ने वीरान हवेली में कदम रखा और वहां उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह किसकी आवाज थी? उसने कांपते हुए पूछा। विक्रम ने साहस बटोर कर कहा, शायद हवा की वजह से ऐसा लगा हो, घबराओ मत। लेकिन अजय के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हवा ऐसी आवाजें नहीं करती विक्रम, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, अगर अभी वापस चले गए तो ये गांव वाले हमें डरपोक कहेंगे। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली की पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर धुंधले चित्र बने हुए थे। टॉर्च की हल्की रोशनी में विक्रम ने देखा कि एक तस्वीर में एक महिला किसी बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थी, लेकिन महिला के चेहरे पर अजीब सा क्रोध और दुहक था। अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर अपने आप गिर पड़ी। उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, सच जानने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। रिया ने डर कर कहा, मुझे तो यहां से अभी भागना है, यह जगह सचमुच भूतियां है। लेकिन विक्रम ने उसे रोका, बस कुछ देर और, मुझे इस जगह की कहानी समझनी है। तभी हॉल के कोने से एक धीमी रेंगती हुई परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान के जैसी लग रही थी, लेकिन उसके शरीर का कोई आकार स्पष्ट नहीं था। तीनों ने उसे देखते ही चीखना चाहा, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी हरकतें असामान्य थीं, मानो वह हवा में तैर रही हो। उसने रुककर कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ वही होगा जो उनके साथ हुआ था। उनके साथ? किसके साथ? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन परछाई कुछ और कहने के बजाय गायब हो गई। डर के मारे अजय ने कहा, अब और नहीं, मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुक सकता। लेकिन जैसे ही वे पलटे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी औरत के रोने की। रिया ने कांपते हुए कहा, वो औरत, ये वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। और तभी हवेली की हर खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। चारों ओर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी किसी महिला की थी, लेकिन उसमें दर्द और क्रूरता झलक रही थी। अब क्या करें विक्रम? रिया ने रोते हुए पूछा। विक्रम ने कहा, हम नीचे जाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे, यहां से निकलना ही ठीक है। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक फर्श हिलने लगा, मानो पूरी हवेली किसी भूचाल की चपेट में थी। और फिर उनके सामने वह महिला खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा बेहद डरावना। तुम्हें यहां आने की सजा मिलेगी, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तीनों घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन महिला ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, सच जानने का शौक है ना? आओ, तुम्हें दिखाती हूं।